फ्रेंड्स, एडू स्टोरी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के लिए लाया हूँ एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 13। यह करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अरुण कुमार मिश्रा जी को। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हाल ही में भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें भारत को वह स्थान प्राप्त हुआ है, वह है 117वां। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जिस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया वह है डेविड डियोप। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटन हुआ? तो यह हुआ है 137%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? तो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है झारखंड। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? तो संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था। दूसरा कथन है, यह इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। तो इनमें से ये दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग विकसित किया? तो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग विकसित किया है ईरान ने। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21
में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ है सिंगापुर से। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा? तो हाल ही में तख्तापलट कर दिया गया है माली में। निम्नलिखित में से सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? तो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है सुबोध जायसवाल को। हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता आरसीईएफ को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल की जिस महिला को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है वह है वनीता गुप्ता। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो यह चलाई गई है मुंबई से विशाखापत्तनम। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था? तो इस बार का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। अगला प्रश्न, वरुण 2021 युद्धाभ्यास है, तो यह भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास है। हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो उमरगोंट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला राज्य है मेघालय। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा राज्य स्थान प्राप्त हुआ? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 142वां। हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो यह बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो हैं ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथ राजस्व सचिव नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की? तो लूना 25 की घोषणा करने वाला देश बना है रूस। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई? तो द लिविंग माउंटेन लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? तो इसकी मेज़बानी की है दक्षिणी कोरिया ने। कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से ये सभी कथन सही हैं। यह WEF द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ। 2020 में भारत का स्थान 74वां था, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो हाल ही में घोषणा की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट सेरा द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई? तो माँ योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से ये दोनों कथन सत्य हैं। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। इस सूची में भारत का स्थान 53वां रहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ई पंचायत 2021 के तहत जिस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वह है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? तो यह खोला गया है तेलंगाना में। हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो टीबी से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह बना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण को। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? तो यह बना है विराट चंद्रा। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है राउरकेला में। जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जनवरी 2021 में सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है वह है पाकिस्तान। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा फिक्स टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? तो यह योजना है 7, यानी कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है बाबर आजम को। कितने
वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है। तो यह दी गई है 75 वर्ष के व्यक्ति को। 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो यह योजना है हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को। तो इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, एग्ज़ाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।